नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। आज का हमारा विषय है मिथुन लगन की कुंडली में द्वादशी शुक्र का 12 भाव में फल किस प्रकार रहेगा, ये बताएंगे आपको हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवागन जी। इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश जी के पास। प्रणाम आचार्य। प्रणाम सर। प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि इंदु मैम ने आपको बता दिया, आज का टॉपिक है मिथुन लगन की सीरीज चल रही है। हमने पहले मेष लगन, फिर वृष लगन, अब ये हमारी मिथुन लगन की सीरीज है मित्रों। आप हमारे पिछला वीडियो जरूर आप जाके देखिए। आज हम मिथुन लगन की सीरीज में आज हम द्वादशी शुक्र के बारे में, लगन से लेकर के द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं मित्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या होता है? शुक्र को हम खूबसूरती से कोरिलेट करके देखते हैं दर्शकों। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला, इसको भोर का तारा और संध्या का तारा भी हम कहते हैं। शुक्र हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के कारक होते हैं। जितने भी हमारे आराम तलक और सुख सुविधाओं का जो संसाधन होते हैं वो सभी शुक्र के ही प्रिव्यू में आते हैं। शुक्र जो है वो स्त्री का कारक होता है। शुक्र को हम स्त्री ग्रह से कोरिलेट करके देखते हैं। शुक्र आर्ट्स का कारक है, शुक्र क्रिएटिविटी का कारक है, शुक्र जो है वो गीत का कारक है, शुक्र डांसिंग का कारक है, शुक्र जो है होटल मैनेजमेंट का कारक है, शुक्र ब्यूटी पार्लर का कारक है, टूर्स एंड ट्रेवलिंग का कारक है, शुक्र ऑर्नामेंट्स के भी कारक होते हैं। शुक्र विवाह का कारक है मित्रों। शुक्र स्त्री का भी कारक होता है और पति के लिए पत्नी का भी कारक शुक्र होता है। शुक्र हमारे चेहरे के ग्लो को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे चेहरे की जो आभा मंडल होती है, जो हमारे चेहरे की चमक होती है, उसको भी हम शुक्र से कोरिलेट करते हैं। शुक्र हमारा दाम्पत्य जीवन का भी सबसे बड़ा ये कारक होता है। शुक्र हमारी नेत्र दृष्टियों के भी कारक होते हैं। जिनके शुक्र स्ट्रांग होते हैं उसको चश्मा नहीं लगता मित्रों। जी हाँ, तो ये हमारे नेत्र ज्योति का भी कारक होते हैं। तो चलिए, शुक्र ग्रह यदि लगन में जाके विराजित हो जाए, द्वादश भाव के स्वामी शुक्र यदि मिथुन लगन की कुंडली में अगर लगन में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो लगन में ये अपने मित्र राशि में बैठे होने की वजह से ये जातक को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है, प्रेमी स्वभाव का बना देता है, बहुत सौम्य स्वभाव का बना देता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है, धर्म कर्म से जुड़े कार्य कर सकते हैं। क्योंकि ये मित्र राशि है, इस वजह से ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का होगा। ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा ये मृदुभाषी होगा। ऐसे जातक जो है वो सरलता से लोगों में घुलने मिलने वाला होगा। ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट जोन के ये जो है बहुत शौकीन रहेंगे। शुक्र के ब्रांडेड चीजें जो है वो इनको जो है आकर्षित करेंगी। इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत आकर्षक होगा। और ऐसे जो जातक अथवा जातिका होंगे वो इनकी जो रुचि होगी वो टूर्स एंड ट्रेवलिंग में, होटल मैनेजमेंट में, ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटिशियन हो सकती है, ठीक है, फैंसी स्टोर्स और जो सौंदर्य प्रसाधन के जो संसाधन है, निश्चित रूप से ऐसे जातक अथवा जातिका जो है वो रुचि हो। मॉडल हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, कोई कलाकार हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्य ये कर सकते हैं। तो इस तरह से लगन में हम शुक्र को यहाँ पर बताते हैं। लेकिन ऐसा जातक अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन के लिए वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे, अपने शरीर के लिए वो खर्च करेंगे, अपने सुख सुविधाओं में वो खर्च करेंगे। अपने लग्जरियस और कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ये कोई काम करना इनको पसंद नहीं होगा मित्रों। और ऐसे जातक निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा ये अपने आराम तलब चीजों के
लिए किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज करना इनको पसंद नहीं होगा। तो चलिए, अगर द्वादश भाव का स्वामी शुक्र यदि द्वितीय भाव में धन भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, अगर द्वादश भाव का स्वामी शुक्र यदि धन भाव में जाके विराजित हो जाए, निश्चित रूप से ये चंद्रमा की राशि है, शुक्र इनको शत्रु समझते हैं, लेकिन सौम्य राशि का धन भाव में विराजित होना ये धन संचय को वृद्धि करता है। कुटुंब परिवार से भी इनके संबंध मधुर रहते हैं। यद्यपि कुछ असंतुष्टि का भाव रहता है, लेकिन ये ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने कुटुंब परिवार के लिए ये जो है पालन पोषण करते हैं, कुटुंब परिवार का ये सेवादार होते हैं। ऐसे जातक जो है वो अपने परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के लिए, ऐसे जातक उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान और देखरेख करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक के कुछ हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं अपने कुटुंब परिवार से संबंधित, जिनके वजह से ऐसे जातक को धन जुटाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। लेकिन ऐसे जातक की जो नेत्र दृष्टि बढ़ जाती है, ऐसे जातक को अगर चश्मा लगा है तो चश्मा जो है वो उतर जाता है। और ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो बहुत सौम्य होती है, सॉफ्ट होती है। और ऐसे जातक दिखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो खूबसूरती को बढ़ा देता है। सेकंड भाव हमारा वाणी का भाव है, हमारा स्किन का भाव है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो वाणी होगी वो बहुत सौम्य होगी, मधुर होगी, और दिखने में भी ऐसे जातक बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत आकर्षक होंगे मित्रों। चलिए, अगर द्वादश भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में पराक्रम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, द्वादश भाव के स्वामी यदि पराक्रम भाव में अगर बैठ जाए तो यहाँ पर सूर्य की राशि है, शुक्र सूर्य को अपना शत्रु मानता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक छोटे भाई बहनों से, ऐसे जातक के संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे। पड़ोसियों से भी इनके साथ जो है संबंध जो है वो तनाव भरा रह सकता है। पड़ोसियों से मतभेद की स्थिति हो सकती है, और छोटी छोटी यात्रा करने से भी जातक को कुछ परेशानी जो है इनके जीवन में बनी हो सकती है मित्रों। चलिए, यदि शुक्र की अगर हम दृष्टि की बात करें तो शुक्र जहां भी देखेगा, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, तो शुक्र की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव के कारकत्वों में वृद्धि कर देगी। जैसे भाग्य भाव में मित्र राशि, तीसरे भाव से शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण ऐसे जातक निश्चित रूप से बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा। पिता से इनके संबंध मधुर होंगे। ऐसे जातक निश्चित रूप से डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की कृपा भी ऐसे जातक पर बनी हुई रहती है। ऐसे जातक जो है वो साधक हो सकते हैं, और लंबी धार्मिक यात्रा करने से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। अगर लगन में शुक्र से विचार करें तो सप्तम भाव में देखने की वजह से ये दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर देगा। यद्यपि अपने शत्रु दृष्टि गुरु की राशि में होने की वजह से, तो लगन से जब सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ेगी मित्रों, तो ये क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कला कलेश की स्थिति निर्मित कर देगी। यद्यपि शुक्र शुभ ग्रह है तो कुछ शुभता भी ये प्रदान करेगा। अगर हम द्वितीय भाव से अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि की बात करें तो अष्टम भाव में अपने मित्र दृष्टि पर ऐसे जातक जो है वो अकल्ट साइंस से रुचि रहेंगे। अष्टम भाव में शुक्र के प्रभाव होने की वजह से, क्योंकि अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जहां पर शुक्र जो है बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करता है मित्रों, तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में जो शुक्र की जो स्थिति होगी जातक को बहुत ज्यादा डिवाइन बना देगा, बहुत ज्यादा ये साधक हो जाएगा। जातक कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई मृत संजीवनी विद्या का ये ज्ञान रखने वाला हो सकता है। निश्चित रूप से जातक कोई गुण विद्या से जुड़कर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है, शुक्र जो है वो गुरु का कारक है, निश्चित रूप से ऐसा जातक ऑकल्ट साइंस से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, ज्योतिष से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, पामिस्ट्री से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, यदि हम चतुर्थ भाव के बारे में बात करें, यदि व्यय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी है, और विदेश भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक अपने एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा करते हैं, या अपने जन्म स्थान से ये दूर जाते हैं। क्योंकि ये अपने नीच के राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं माता के साथ जो है संबंधों में कुछ कमी देखी जा सकती है। अगर ये अपना भूमि, भवन, वाहन और लग्जरियस जितने भी अपार्टमेंट रहेंगे, जितने भी इनके लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो संसाधन रहेंगे, उसमें कुछ कमी का इनको सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि माता से इनका संबंध मधुर रहने वाला होगा मित्रों। अगर शुक्र की सप्तम दृष्टि की यदि हम बात करें तो शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो उच्च दृष्टि होने की वजह से, गुरु के मीन राशि में उच्च दृष्टि होने की वजह से ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा
आकर्षक हो जाएगा। ऐसा जातक की पर्सनालिटी जो है, ऐसे जातक जो है उसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाएगी। ऐसा जातक कोई फैंसी स्टोर का संचालक हो सकता है, होटल मैनेजमेंट का ये जो है कोर्स कर सकता है, उसमें करियर बना सकता है मित्रों। ऐसा जातक टूर्स एंड ट्रेवलिंग डिपार्टमेंट में भी सफलता प्राप्त कर सकती है। अगर ऐसा जातक ज्वेलरी या इंटीरियर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन के कोर्स ऐसे जातक कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स ऐसे जातक कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक मॉडल हो सकता है, कलाकार हो सकता है, सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसा जातक कोई क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं मित्रों, और उसी कार्यों से ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति और पदोन्नति जो है वो प्राप्त होता है। चलिए मित्रों, यदि शुक्र को पंचम भाव में अगर हम स्थापित करें तो पंचम भाव जो है शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है मित्रों, और पंचम भाव में शुक्र जो है वो सुफल प्रदान करेंगे। ऐसा जातक की रुचि जो है कला और आर्ट्स में रहेंगी। ऐसे जातक जो है एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है, गीतकार, कलाकार हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, काव्यकार हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है। ऐसे जातक जो है उसको वो ग्रेट स्कॉलर हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज हो सकता है, बहुत ज्यादा ये ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, ये इंटीरियर डेकोरेशन के कोर्स जो है ये कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा नेम फेम जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक के संतान काफी अच्छे होते हैं, काफी खूबसूरत होते हैं, मददगार साबित होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक के अंदर भी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये प्रेमी स्वभाव के होते हैं। अगर पंचम भाव से अगर दृष्टि संबंध की बात करें तो एकादश भाव में दृष्टि होने की वजह से ऐसे जातक को शेयर मार्केट से जुड़े हुए यदि कार्य करते हैं तो उसे धन लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाइयों से, मित्रों से भी ऐसे जातक को पूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिनके मदद से ऐसे जातक जो है वो जीवन में तरक्की करेंगे मित्रों। और पत्नी का भी सुख ऐसे जातक को प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख भी ऐसे जातक को प्राप्त होगा। और ऐसे जातक अपनी तमाम प्रकार की जितने भी उसके डिजायर है, जितनी भी उनकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को जातक अपने जीवन में पूरा करेगा। जातक बहुत ज्यादा लग्जरियस और कंफर्ट होने की वजह से जातक अपनी हर इच्छाएं जो है इस जन्म में वो पूरा करेगा। चलिए मित्रों, यदि छठे भाव में अगर हम विचार करें तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है, और ये शुक्र की शत्रु राशि है। निश्चित रूप से ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई लग्जरियस, कोई अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर इनका चल रहा हो तो निश्चित रूप से उसमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ऐसे जातक को, क्योंकि ये जो छठा भाव है वो हमारा रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि आती है, जहाँ पर शुक्र नीच के हो जाते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शुक्र जो है कुछ अशुभ फल कथन भी कहेंगे। शुक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या कोई बीमारी हो सकती है, स्त्रोचित कोई रोग हो सकता है दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि ये उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं। तलाक तक की स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का भाव होता है, तुला राशि का शुक्र होता है। तो निश्चित रूप से शुक्र की उपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, विवाह में कोई ना कोई प्रकार का उतार चढ़ाव जातक को दे सकता है शुक्र की दशांतर दशा में मित्रों। अगर छठ शुक्र की यदि हम दृष्टि की बात करें तो शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने की वजह से, अपने मित्र, अपने स्वराज्य में होने की वजह से ऐसे जातक को निश्चित रूप से नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर यदि कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर ऐसे जातक कार्य करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से उसको धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक अगर विदेश में भी जाते हैं सर्विस करने के लिए तो वहां भी विदेश में इनको सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक के विदेश सेटलमेंट के भी योग बनते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के ये विदेश यात्रा जरूर करते हैं मित्रों। चलिए, यदि इस तरह से हम देखते हैं कि शुक्र का मेष लगन से लेकर के सप्तम भाव तक हमारे शास्त्रकारों ने क्या क्या फल कथन कहे गए हैं मित्रों, इसको हमने बड़े ही सरल सहज से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। ये हमारा मिथुन लगन की कुंडली में द्वादशेश शुक्र का ये प्रथम भाग है मित्रों। अगले सेशन में द्वादशेश शुक्र का तुला राशि से लेकर के सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, उस सेशन को लेकर पुनः आपके बीच उपस्थित रहेंगे। परमात्मा आपको खुश रखे, आपको शांति प्रदान करे, आपकी इच्छाएं पूरी करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ इसका दूसरा भाग देखना ना भूलिएगा मित्रों। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अगले सेशन में इसके दूसरे भाग में हम पुनः आपके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।